जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वसंत कुंज में एक घटना हुई जहां पर 2 बच्चों की हत्या हो गई और मुद्दा ये बना गया कि आवारा कुत्तों ने उनकी जान ले ली। तो उस घटना के इमीडिएटली बाद परसों वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हमने एक मीटिंग ली। साथ ही आज भी हमने जो भी एनजीओज हैं जो नगर निगम के साथ एसोसिएट हैं, एक पॉलिसी है, एक नगर निगम की स्कीम है एबीसी स्कीम, एबीसी पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। इस पॉलिसी नगर निगम की जो पॉलिसी है, इसके साथ बहुत सारे एनजीओज हैं जो एसोसिएट हैं, जो कोलैबोरेशन में नगर निगम के साथ काम करते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई उन एनजीओज के साथ। परसों की मीटिंग जो अधिकारियों के साथ थी और आज जो मीटिंग थी एनजीओज के साथ, उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई। कैसे हम आवारा जानवरों से दिल्ली की जनता को, दिल्ली और एनसीआर की जनता को निजात पा सकते हैं, और कैसे जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के प्रोसीजर्स पर हमने बात करी, चर्चा करी। और दोनों मीटिंग्स में हमने ये पाया कि जो अभी तक पिछले 15 सालों से जो अभी तक आवारा जानवरों पर की स्टेरिलाइजेशन पर काम हो रहा था, काफी सारे लूप होल सामने आए। एनजीओज ने हमें ये बताया कि अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में 20 ऐसे स्टेरिलाइजेशन के सेंटर्स हैं, जिसमें से 16 सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और 4 ऑपरेशनल नहीं है। साथ ही जो अभी तक प्रोसीजर स्टेरिलाइजेशन का हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा और एनजीओज के द्वारा, उस पर भी एक सवालिया निशान सा दिखा। और जितने भी एनजीओज हैं उनमें से ये भी पाया गया कि कुछ जो एनजीओज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन में चल रहे हैं, और उन एनजीओज की भी काफी सारी कंप्लेंट हमें मिली कि क्या क्या कमियां हैं उन सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी, अभी तक पिछले 7-8 सालों में जितने भी दिल्ली और एनसीआर में आवारा जानवर हैं, उनकी जनगणना 7-8 सालों से नहीं हुई है। तो और ये भी है, जो घटना वसंत कुंज में अभी कुछ दिन पहले हुई, वो जो बच्चों की जो डेथ हुई है, उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है अभी वो भी सामने नहीं आई है। तो अभी तक उस पर भी एक सवालिया निशान है कि उनकी हत्या हुई है या उन आवारा कुत्तों की वजह से हुई है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई, हम सब ने चर्चा की, और उस आज की चर्चा में हमने जितने भी एनजीओज हैं, अधिकारी हैं, हमने उनको एक डिटेल एक्शन प्लान बनाने को बोला। उनको बोला गया है कि आने वाले टाइम में हम एक और मीटिंग लेंगे, एक वो प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे हम अपने स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है जो आवारा जानवरों का, उसको ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कैसे हम जितने भी आरडब्ल्यूए हैं उनको कांटेक्ट में लाकर उनसे चर्चा कर सकते हैं कि कैसे गली गली में जो आवारा जानवर हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके साथ मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं। और हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटी फीडर्स हैं, उनके साथ भी मिलकर हम इन सब कैसे हम इन आवारा जानवरों की स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, रेबीज है, इन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं दिल्ली की जनता भी इस समस्या से, दिल्ली की जनता को भी समाधान मिले, और साथ ही जो हमारे जानवर हैं, आवारा जानवर, उनकी सुरक्षा का और उनका भी खास ख्याल रखा जाए। अप्रोक्सीमेटली अभी तक जो बताया गया है, दिल्ली में 6 लाख आबादी बताई गई है स्ट्रे डॉग्स की, पर उसकी भी हमें कोई पुष्टि नहीं है कि जो डेटा है वो हमारे पास एक्यूरेट है या नहीं है। तो उस पर भी हमारा काम जारी होगा। और साथ ही मेन, जैसे आपने बोला पॉपुलेशन कंट्रोल, तो वही स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है। हमने उसी पर आज चर्चा की कि कैसे हम अपने स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर को इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो। 2016 उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। सबसे पहले जो आपने बोला कितने ऑपरेशनल है कितने नहीं है, 20 सेंटर है स्टेरिलाइजेशन के दिल्ली में, जिसमें से 16 ऑपरेशनल है और 4 ऑपरेशनल नहीं है। तो इस पर भी हम अभी जाकर एक बार विजिट करेंगे शायद इन सेंटर्स पे जाके कि क्या दिक्कत है, ये 4 नॉन ऑपरेशनल क्यों है।